गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडाग्रे, नर्सिंग ऑफिसर। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि अभी समथिंग नाइट के 1 बज रहा है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ यही कमेंट से है कि डीएचएस की काउंसलिंग कब होंगी, डीएचएस की काउंसलिंग होंगी नहीं होंगी। सो इसीलिए मैं जस्ट सो रही थी पर नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ छूट रहा है, लाइक वीडियो बहुत टाइम से मैं कुछ अच्छा नहीं बना पा रही हूँ। मेरा भी कहीं मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी अपनी लाइफ के कुछ अदर प्रॉब्लम से है जिसमें कि मैं फंसी हुई थी, तो मैं कोई भी ऐसा अच्छा अपडेट नहीं दे पा रही जो आप लोगों के लिए सच में सही हो। और जैसा कि मैंने एक कम्युनिटी टैग भी डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फिजिक्स का अच्छे से वीडियो पूरा टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी, जिसका मैंने टाइम भी आपको डिक्लेयर कर दिया था, पर अब तक मैंने वो वीडियो भी अपलोड नहीं किया है। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी काम टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ थोड़ी प्रॉब्लम्स के कारण। पर जब मैं कमेंट बॉक्स देख रही थी इसमें सारा सब कुछ डीएचएस के ही बारे में है, जिसमें एक कमेंट है रहमा खान जो बोले, दीदी डीएचएस की काउंसलिंग का कोई चांस है क्या, प्लीज बता दीजिए। डीएमई की काउंसलिंग खत्म हुए ही 1 महीने से ज्यादा हो गया है। जैसा कि डीएमई की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई थी और उन लोगों ने अपनी काउंसलिंग सिर्फ इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो डीएचएस का वेट कर रहे थे। देन इसी में नेक्स्ट कमेंट है अंजलि जो बोल रहे थे डीएचएस की 2021 के एग्जाम की काउंसलिंग करवाइए दी प्लीज, कब होंगी, हम बहुत वेट कर रहे हैं। आपने बोला था पक्का होंगी काउंसलिंग, कब होंगी अब, है ना। तो यस, मैंने बोला था कि काउंसलिंग होंगी। एंड इसी में अदर रिप्लाईज भी कर रहे हैं, जिसमें नर्सिंग मैथ्स है जो बोल रही है कि कोई तो स्टेप लो यार। देन कंगना है जो बोल रही है हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब आप सभी लोग परेशान हैं और मैं समझ सकती हूँ कि जब हम किसी चीज को अचीव कर ले और हमारे हाथ में रिजल्ट हो पर सामने वाला हमें वो सीट नहीं दे रहा है जिसके लिए हमने इतनी पढ़ाई करी थी, तो क्या गुजरती है। लाइक मैं भी अभी कंटिन्यू किसी स्टडी में लगी हुई हूँ कि मुझे भी कुछ दूसरा अचीव करना है अच्छा सा, तो मैं भी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और इवन अगर मेरे साथ भी ऐसा हो तो मुझे क्या फील होगा मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं और वो चीज हमें ना मिले तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी इतनी अच्छी रैंक आई है कि अगर आज ही डीएचएस की काउंसलिंग हो जाए तो आप लोगों को सबका सिलेक्शन हो जाएगा। देन बात ये आ रही थी क्योंकि जो डीएचएस की काउंसलिंग है उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमारी जो सीट है 570 सीट से है डीएचएस के लिए, पर उन्होंने इसके लिए अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। जैसा कि डीएमई के लिए सारा दिया था कि हाँ ठीक है 810 सीट है, फिर उसमें कम की गई, वो भी माना, सब कुछ हुआ डीएमई के लिए, पर डीएचएस का अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है कि डीएचएस का आगे करना क्या चाह रहे हैं। देन यहाँ हमारे यहाँ उज्जैन जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे भी नर्सिंग कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, जहाँ की जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर एंड 4th ईयर की गर्ल्स हमारे यहाँ आती है हॉस्पिटल में एज अ ड्यूटी, उनकी ड्यूटी रहती है ट्रेनिंग वाली। तो वो लोग आते हैं, वो उनसे भी पूछा जाए तो वो बस यही कहते हैं कि दीदी अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है। और हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैम एंड अदर टीचर स्टाफ भी यही कह रहे हैं कि शायद इस बार का डीएचएस में काउंसलिंग नहीं होने वाला है या डीएचएस के स्टूडेंट अभी हमारे पास नहीं आने वाले हैं। इसके सभी लोग बहुत अलग अलग रीजन दे रहे हैं। मैंने अपना इससे पहले भी अगर आप मेरे बैक टू बैक वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने आपको डीएचएस के बारे में बताया है तो उसमें मैंने आपको साफ क्लियर किया है बहुत सी ऐसी वजह है जिनके कारण डीएचएस की काउंसलिंग का कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। पर एक पर्टिकुलर कारण क्या है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारा सब कुछ ऑफिशियली अपडेट आता है जो डीएचएस खुद देते हैं, पर डीएचएस ने अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया हुआ है। इससे पहले जब मैंने डीएचएस का अपलोड किया था वीडियो उसमें मैंने बताया 570 सीट जो है न्यू अपडेट में दे रहा है, ठीक है, पर अब वहां से वो अपडेट भी हट गया है। जब मैंने उसे सर्च किया अच्छे से देखा तो वो अपडेट भी वहां नहीं है, पर जो कॉलेजेस उन्होंने दिए थे वो शो हो रहे हैं अभी भी। पर जो ऑफिशियल अपडेट होना चाहिए, अभी हमारे पास ओनली 2 मंथ्स बचे हुए हैं, मार्च तो चला ही गया मान के चलो। देन इसके बाद हमारे पास अप्रैल और मई बचा हुआ है अभी भी कि हाँ 2 मंथ है, कुछ हो सकता है। देखो गाइस, जिनके भी अच्छे नंबर आए हैं वो अभी भी होपफुल बने रहे, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि 2 मंथ से है नहीं होती है काउंसलिंग। मैंने उन्हें अभी भी बोला है कि आप लोग स्टडी पे ध्यान दो, क्योंकि अभी हमारा 8 जून को फिर से एग्जाम है। अगर आप उसमें क्वालिफाइड हो जाते हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। कंफर्म आपकी काउंसलिंग 1050 सीट्स जो दी हुई है उसके लिए होनी ही है। इसीलिए जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आए थे डीएचएस के लिए जो वेट कर रहे थे उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ डीएचएस की कंफर्म काउंसलिंग होंगी, क्योंकि ऐसा कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है।
जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करते हैं, पर ऐसा कोई अपडेट आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम खुद वेट कर रहे हैं कि या कुछ तो पता चले कि आप लोगों को हम बता पाए। आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, पर ऐसा कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप लोग भी परेशान मत हो। जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, अगर अभी इतने अच्छे नंबर ला सकते हो तो अभी जो एग्जाम होने वाला है आप उसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हो। आई होप कि आप जिन भी बच्चों ने DHS का वेट किया था उन्होंने 2022 का भी PNST एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ऐसा ना किया हो कि आप लोगों ने फॉर्म ही फिल ना किया हो, वरना आपका 1 साल और भी वेट हो सकता है। तो जैसा ही कोई अपडेट आता है DHS का वो तो पता चलेगा, पर अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं हमारे पास। अभी भी 2 मंथ्स बचे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो गाइस, जब हमारी रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट को कि हम लोग कोविड में वर्क करें, तो उस टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा 3rd ईयर था। देन उन्होंने हमारा एक ही मंथ में एग्जाम लेके, यानी 3rd ईयर के एग्जाम लेके 15 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर करके देन 15 दिन में हमारी पोस्टिंग हो गई थी उज्जैन में, ठीक है। यानी जो भी हमारा बेस था उनकी 1 से 2 महीने के बीच पूरी पोस्टिंग हो गई थी। अदरवाइज हमेशा 1 साल का गैप हो जाता है जब आप 3rd ईयर कंप्लीट करते हो या 4th ईयर कंप्लीट करते हो, तो गैप हो जाता है। तो उन्होंने हमारा एग्जाम लेके हम लोगों की पोस्टिंग दे दी थी, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट को हमारी जरूरत थी। ऐसा ही होता है, जब हमारी जरूरत होती है तो हमें हर वो चीज हो जाती है जो पॉसिबल भी हम नहीं सोचते हैं। पर जब शायद उन्हें अभी जरूरत नहीं है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है। हर साल जब एक बेच जाता है तो अब क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमारे पास नहीं है। बस हम लोग वेट कर सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, इसके साथ ही अभी हमारे एम्स के भी फॉर्म भी सबमिट हो रहे थे, देन पैरामेडिकल के भी और हमारे नर्सिंग के भी। तो आई होप गाइस आप लोगों ने ये फॉर्म सबमिट करे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता हो कि जिन बच्चों का भी हो चुका है, क्वालिफाइड जो हो चुके हैं, उन लोगों का कभी ना कभी काउंसलिंग निकलवा दे, ठीक है। क्योंकि होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एग्जाम लिया है तो काउंसलिंग भी हो सकती है। एंड बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जिनमें उन्होंने कहा है कि नहीं, रूल बुक में तो दिया ही नहीं था कि DHS के लिए काउंसलिंग होगी। पर कुछ वीडियोस में मैंने भी अपलोड किया है जिसमें आपको साफ साफ बताया है कि DHS का भी उसमें नाम आया हुआ है जिसमें कि काउंसलिंग होने के चांसेस थे, ठीक है। पर अभी तक उन्होंने ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, डेट नहीं दी है टोटल बोला जाए तो। जिनके पास PNST 2021 की मार्कशीट है, जिनमें उनकी बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छे नंबर है, जो ओनली DHS का वेट कर रहे हैं, उसे जरूर संभाल के रखें। पर अपना आगे जो एग्जाम्स है उसके लिए भी आप प्रिपरेशन जरूर करें, क्योंकि अगर काउंसलिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है आपको उसी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, सो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। हम सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि हाँ ये हो जाए, और अगर हमारी किस्मत या भगवान जी ने साथ दिया तो वो भी हो जाएगा। पर हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग आगे के लिए स्टडी करते रहे। बिल्कुल DHS का वो ना कहे कि कब होंगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको अपडेट मिल जाएगा, मेरे थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू आपको अपडेट जरूर मिलेगा कि DHS की काउंसलिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कब से हो रही है। ओके, पर अभी तक ये ओनली क्वेश्चन मार्क है कि कब होंगी, क्यों नहीं हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, होंगी नहीं होंगी, सारे ओनली क्वेश्चन है, इनके आंसर अभी नहीं है। किसी के भी पास इनके आंसर्स नहीं है जब तक कि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता। ओके, सो प्लीज आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। जो होना है वो तो होके रहेगा, इसलिए आप लोगों के हाथ में जो चीज है कि आप पढ़ाई कर सकते हो तो आप लोग पढ़ाई करो। ओके, इससे ज्यादा अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई नो ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि इस तरीके की कंडीशंस फेस करनी पड़ रही है, पर अगर हो रहा है तो शायद कुछ अच्छा भी होगा, तो हम वेट कर सकते हैं, पर साथ में हमें पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। देन मैंने जैसा कि शुरू में बोला था कि मैं खुद अभी किसी अदर एग्जाम के लिए स्टडी करना चाह रही हूँ, या मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टडी करूँ और कुछ दूसरा अचीव करूँ। तो देखो ऐसा ही होता है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत सारे रीजन से है कि यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर आप इस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे मैं जहाँ हूँ उसकी वैल्यू समझ में आती है कि हाँ मैं अभी उस जगह पे हूँ जहाँ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो आने के लिए। पर जब हम एक चीज पे आ जाते हैं तो वो चीज भी शायद हमारे लिए कम पड़ जाती है, या हम उस पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, जैसा भी है। पर इसी को सोच के आप एक नई तैयारी करो कि हाँ मुझे इस पोस्ट पे अगर जाना है तो मेरे पास एक और अदर ऑप्शन भी है, ठीक है। ओनली उस मार्कशीट को लेके मत बैठो या उस रैंक को लेके मत बैठो
कि हमारे इतने अच्छे नंबर आए थे। इसमें एक कमेंट ऐसा ही था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी समथिंग कैटेगरी वाइज 44 रैंक है, तो मुझे मतलब क्या है ये DHS की काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, जब इतने अच्छे नंबर है हम लोगों के, तो हम लोग क्या करें इस तरीके से। सो आप लोग अभी कुछ नहीं कर सकते सिवाय पढ़ाई करने के, ठीक है। तो पढ़ाई करें, और पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो हमको अदर लेवल पे भी ले जा सकती है। ओके, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को मानते हुए आगे बढ़ो। जैसे ही काउंसलिंग का कोई अपडेट आता है मैं बता दूंगी। देन नहीं होती है तो हमारे नेक्स्ट काउंसलिंग जरूर होंगे DHS की, जो अभी 8 जून को एग्जाम होने वाला है उसके बाद, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरे हैं अच्छे से पढ़ाई कर 2022 के एग्जाम दो, आप लोगों का जरूर सिलेक्शन होगा। जो लोग सच में इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उन लोगों का कंफर्म है कि सिलेक्शन होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉच। आई नो आज के वीडियो में लाइक सैडनेस के अलावा कुछ नहीं मिला होगा, पर हाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगी। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।